साहित्य के पाठकों का मैं रमेशन मीना का सादर नमस्कार। मेरे सामने हैं गज़ल संग्रह सरगोशियाँ। हाड़ौती के दुष्यंत कह सकते हैं सूर्य प्रकाश पाठक को। आप न केवल गाते हैं बल्कि बेहतरीन लिखते भी हैं। जिस तरह से दुष्यंत लिखा करते थे कि तुम रेल सी गुजरती हो, मैं पुल सा थरथराता हूँ। यानी गज़लों के बारे में कहा जाता है कि गज़ल अरबी, फ़ारसी, उर्दू के लेखक, गज़लकार इश्क, मोहब्बत, प्रेम आदि के आसपास श्रृंगारिक रचनाएं करते हैं। लेकिन इधर हिंदी के गज़लकारों ने ठीक यूँ कहें कि छायावादी कविता से बाहर निकलकर, प्रयोगवादी कविताओं से बाहर निकलकर प्रगतिशील, प्रगतिवादी कविता की तरह ज़मीनी, यथार्थवादी चिंतन किया है। तो गज़लकार पाठक का परिचय इस तरह से दिया जा सकता है। पाठक जी के संग्रह पर मैं सरगोशियाँ करने वाला। सरगोशियों से मतलब बातचीत, और वो भी किस तरह से। इनका एक शेर है और मैं कहता हूँ कि ये शेर कितना ज़मीनी है। चलो ए दिल किसी ऐसी जगह पर चल के बैठे हम, जहाँ तन्हाइयाँ तो हों मगर सरगोशियाँ करती। तन्हाइयाँ तो हो पर सरगोशियाँ करती हुई। तन्हाई यानी अकेलापन, कोई आस पास ना, दो हो पर तीसरा ना हो। ये प्रेमी प्रेमिका ही नहीं, वो बुजुर्ग जिनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता, या इस दौर में जब लोग अकेले होते जा रहे हैं, सरगोशियाँ यानी बातचीत धीमी आवाज़ में कनबतियाँ करते हुए ये अब संभव नहीं रहा। मोबाइल में गर्क लोग अपने तक सीमित होकर के रह गए। तो इसी में गज़ल को सूर्य प्रकाश पाठक चुनौती से युक्त वक्त में, जब कि सभी अपने आप में डूबे हुए हैं या अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, जिसकी मंजिल का हमें पता नहीं है कि ठहराव कहाँ आने वाला है। हम तन्हा होकर, अकेले रहकर, अकेलेपन के शिकार हुए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में सूर्य प्रकाश पाठक जी तन्हाइयों में सुराग करते हुए प्रतीत होते हैं। एक तरह से वो हमसे सरगोशियाँ करने की इजाज़त मांगते हैं। ये संग्रह आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि यह हमें बेहोश होने, तन्हा रहने या अकेले होने से बचाता है। जब हम इन शेर व शायरी से, गज़लों से गुज़रते हैं, ये कह सकते हैं कि कवि एक तरह से पत्रकार की भूमिका में है। समाज और राजनीति, एक तरह से धर्म की जो आभामंडल पेश करने का प्रयास किया जा रहा हो समाज में, राजनीतिक दखलंदाजियाँ बढ़ गई हो, ऐसे दौर में ये आज की ज़रूरत बनता है, क्योंकि यह हमें बेहोश होने से बचाता है, होश में लाता है, तन्हा रह जाने से बचाता है। यूँ कहें कि एक कवि की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो क्या है? कवि समाज को जगाता है। कलमकार प्रेमचंद, कथाकार, कथा सम्राट, उपन्यासकार प्रेमचंद ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है और अपने आप को कलम का सिपाही कहा है। ये दूसरे शब्दों में कहें कि हम समाज के चौकीदार हैं, जो हम समाज को
ठगों से बचाते हैं। समाज या व्यक्ति जिन की ठगी का शिकार हो सकता है, उनको ठगी के शिकार होने से बचा सकता है एक कवि। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कवि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसको कुछ कवि अदा करते हैं। उनमें से सूर्य प्रकाश पाठक का नाम आता है। ये संग्रह समाज में आ रही जड़ता, एकांगिता, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, अंध आस्थाओं पर कबीराना अंदाज में चोट करता है। बेझिझक, बेबाक, यथार्थ की ज़मीन पर पाठक को लाकर खड़ा कर देते हैं। पाठक कवि की फितरत समाज को होश में लाना रही है, सोए हुए को जगाना रही है। और सही अर्थ में ऐसे ही कवि इस तरह से लिख सकते हैं, चलो ए दिल किसी ऐसी जगह पर चल के बैठे हम, जहाँ तन्हाइयाँ तो हों मगर सरगोशियाँ करती हों। मुझे ये शब्द, जिससे कि ये संग्रह का शीर्षक है सरगोशियाँ, आज इसकी बेहद ज़रूरत है। हर व्यक्ति, हर युवा, हर तबका अकेलापन का शिकार है। अगर वृद्धावस्था में पहुंच गया है तो वृद्धाश्रम की ओर कूच करता है। वृद्धों को आज शरण वृद्धाश्रमों में मिल रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सरगोशियों की ज़रूरत वृद्धों को ज़्यादा है, या समाज में हर तबके को सरगोशियों की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम ये जो बात मैंने कही है, इसको हम ताकीद करते हैं कि देखिए, कुछ तरह के शेर आप लिखते हैं जो सरगोशियाँ हर समय हर जगह नहीं की जाती। आप लिखते हैं, हर किसी से कलाम क्यों करना, अपने जज्बात आम क्यों करना, राज ए दिल राजदार से कहिए, ख्वा मखा को राम क्यों करना, हसरतों आरजू तमन्ना को बेवजह बेलगाम क्यों करना। अमीर शहर है, अमीर शहर है, खुदा तो नहीं, इतना झुककर सलाम क्यों करना। यूं ही चुपचाप निकल जाओ ना, रुखसती का पयाम क्यों करना। पयाम माने संदेशा देना, प्रचार प्रसार करना। जब अंतिम वक्त में हो और गुजर जाने का समय आ गया है, तो आप मेहरबानी करके चुपचाप गुजर जाइए। बेवजह बात का बतंगड़ करना भी ठीक नहीं। इसी तरह से आप याद दिलाते हैं कि गिरेबा में झांकने का अवसर देते हैं। कुछ बिहारी, देव और कबीर की तरह देखिए, क्या खोया क्या पाया हमने। एक दर्शन के अंदाज में बात करते हैं, क्या खोया क्या पाया हमने, बस खुद को भरमाया हमने। अपने अंदर कभी न झांका, औरों को गिनवाया हमने। देवों पे जल खूब चढ़ाया, मन को कब ना लाया हमने। ये कबीर दास ही कह सकते हैं। कांकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ का खुदाए। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। तो इसी अंदाज में कहते हैं कि देवों पे जल खूब चढ़ाया, मन को कब न लाया हमने। कितनी मेल जमी अंतस पर, पानी व्यर्थ बहाया हमने। पानी की बहुत कीमत है मेहरबान। अगर पानी ही चढ़ाना है तो पेड़ों पर चढ़ाइए, पेड़ लगाइए और लगा कर के उसका पालन पोषण कीजिए। पत्थरों को नहलाने से कुछ नहीं होगा। कबीर दास, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ कह गए 500 साल पहले। और आज भी उनकी आवाज़ सूर्य प्रकाश पाठक जैसे कवियों के अंतस से बार बार निकल कर के आती है।
कुछ बुद्ध जैसा संदेश देते हुए नजर आते हैं। नाथ पंथियों की तरह नाथ परंपरा की नदी कबीर में बहती है, उन निर्गुणवादी कवियों में बहती है जो सूर्य प्रकाश पाठक तक पहुंचती है, जिसे मैं हाड़ौती का दुष्यंत कह सकता हूँ। जब आप सरगोशियों से सरगोशियाँ करेंगे तब आपको इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि देव बिहारी या कबीर जब मैं कह रहा हूँ तो इसका कुछ खास मतलब निकल के आता है। समकालीन राजनीति से कोई भी कवि बच नहीं सकता। समकालीन राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस पर व्यंग कवि, रचनाकार, साहित्यकार करने से नहीं चूक सकता। धार्मिक सामाजिक स्थिति और राजनीति की दशा व दिशा पर बेबाकी से बोलते हैं। सुनिए, पत्थरों से शहर में एक और पत्थर किस लिए, रहने को भगवान के फिर से नया घर किस लिए। आपका इशारा साफ है, लोगों को भरमाने की ज़रूरत नहीं है, पर भरमाया जाता है निहित स्वार्थ के लिए, अपने दामन को कलंकों से बचाने के लिए, अपने गिरेबान में झांकने के लिए। कहते हैं ऐसे हो एक इम्कान के मजलूम को राहत मिले, ठंड में सोते हैं मुफलिस रोज़ बाहर किस लिए। अगर आपको मकानात बनाने ही हैं तो बनाइए। बहुत सारे गरीब है जो पेड़ों की छाँव में आसमान की छत के नीचे आशियाना बनाए बैठे हैं। ढूंढते कूड़े में बच्चे जब बका है जिंदगी, चंद लोगों के लिए ये दौलत और जर किस लिए। धर्म तो साहब सियासत का बना औजार है, नौनिहालों के लिए दंगा के जौहर किस लिए। जौहर जो महिलाएं, रानियां अपने राजा के हार जाने पर किले से कूद जाया करती थी या आग जला करके अपने आप को जला लिया करती थी। मुख्तलिफ नेज़े दिखाकर आप इतराते फिरे, यार फूलों की जगह हाथों में खंजर किस लिए। अब शिफा यानी चिकित्सालय किस लिए बने हैं। अब शिफा की भी तो एक तहजीब होती है मियाँ, जब दवा से काम बन जाए तो नस्तर किस लिए। बेवजह ऑपरेशन करने की कहाँ ज़रूरत है। ऑपरेशन तब किया जाए जब इलाज लाइलाज हो जाए। तो इस तरह से आपकी ये शेर व शायरी हमें बेहद पसंद आई, और ये कह सकते हैं कि आप एक गज़लकार जो ज़मीन से जुड़ी हुई बात करते हैं। मीडिया को लेकर के जिसे एक तरफा खरीदा गया हो, पत्रकारिता जिसे कहते हैं वो भी तो पत्रकारिता की ओर बढ़ चली है। कुछ चंद पत्रकार जान हथेली को लेकर के पत्रकारिता करते हैं और लोकतंत्र की हिफाजत चौकीदारी करते हैं। इसी तरह से साहित्यकार की ड्यूटी बनती है, वो किसी भी काल का क्यों हो, अपने काल से, अपने समय से, अपने वक्त से टकराता है, सवाल करता है उन सब से जो मनुष्यता के खिलाफ होते हैं। साहित्यकार अंततः पक्षधर है मनुष्यता का। साहित्यकार की कलम आग उगल सकती है, आग बुझा सकती है, आग लगाया नहीं करती। और पत्रकारिता का भी धर्म होता है। लेकिन जब पत्रकारिता एक तरफा हो जाए, पीत पत्रकारिता करने लगे, ऐसे समय में साहित्यकारों का दोहरा दायित्व हो जाता है। इसे कह सकते हैं कि इस तरह से दोहरे दायित्व निभाने वाले कुछ रचनाकार, कवि
उपन्यासकार, कथाकार, गज़लकार, कवि जो भूमिका निभा रहे हैं, उनमें से सूर्य प्रकाश पाठक का ये सरगोशियाँ कल अनावृत हुआ वृद्धाश्रम बूंदी नेनवा रोड पर, जहाँ हितेश व्यास पुणे से चल करके कोटा के वासी है। बूंदी महाविद्यालय में उन्होंने सेवाएं दी, कन्या महाविद्यालय में उनसे अच्छी गुफ्तगू हुई और गज़ल पर गहराई से बातचीत की। चूँकि वो गज़ल के समीक्षक रहे हैं, सो कल का दिन बेहतर गुजरा और आज मुझे लगा कि वो बात शायद अधूरी ही रह जाएगी बिना आज के समय में वीडियो यूट्यूब पर अगर ना आए तो दूर तक नहीं जाता। अगर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अगर वृद्धाश्रम में बात हुई, चंद लोग आए। अब चूंकि सभा कवि मंचों का, सभा गोष्ठियों का, विचार विमर्श का के लिए लोग निकल कर के नहीं आते, घर में एक तरह से दफन होकर के रह गए हैं, घर में गिरफ्त कर दिया हो जैसे इन लू के थप्पड़ों। इस साल चूंकि तापक्रम भी बढ़ते बढ़ते 50 को पार कर गया हो, ऐसे समय में कौन बाहर निकलता है? लेकिन निकले कुछ सिर फिरे और सरगोशियाँ करने के लिए वृद्धाश्रम में। मैं इसलिए भी ये बात करना चाहूँगा कि सरगोशियाँ करने का, जहाँ तन्हाइयाँ बिखरी हुई हो, घर से तन्हा होकर के जो वृद्धाश्रम में कूच करके शरण पाए हो, वैसी जगह पर सरगोशियाँ होना एक मायना रखती है। एक जगह का चुनाव भी तारीफ़ काबिल है। दिनेश जी विजयवर्गीय वहाँ मौजूद रहे, नागौरी साहब, सूर्य प्रकाश के पाठक के मिलने वाले, उनके मित्रगण, शहर के प्रतिष्ठित लोग और कुछ कवि, रामस्वरूप मुद्रा जी के आगाज़ पर लोग आए और ये आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।